आनंदपाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। आज हम खतौली में आए हैं मास्टर संतोष कुमार वर्मा जी के निवास पर। मास्टर संतोष कुमार वर्मा जी जाट महासभा, जनपद जाट महासभा के महासचिव हैं और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मैं सबसे पहले संतोष कुमार वर्मा जी का परिचय आपको देना चाहूँगा। मास्टर संतोष कुमार वर्मा जी लछेड़ा, जिला मुजफ्फरनगर इंटर कॉलेज से रिटायर हैं प्रधानाचार्य के पद से, और आप जो है स्काउट के जिला कमिश्नर हैं। इसके साथ साथ आप भाजपा की जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। गांव गंधेड़ी आर्य समाज के आप अध्यक्ष हैं। इस तरह आप विभिन्न पदों को संभाले हुए हैं और आप जो है सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और उनमें आपकी विशेष रुचि रहती है। एक कार्य तो रुचि के साथ किया जाता है, एक ज़्यादा रुचि नहीं होती तो वो मास्टर संतोष कुमार वर्मा जी सभी कार्यों में, चाहे वो जाट महासभा का कार्य हो, चाहे आर्य समाज का कार्य हो, चाहे स्काउट का कार्य हो, और चाहे प्रधानाचार्य पद पर रहे उस समय का कार्य हो, आपने बड़ी शिद्दत के साथ अपनी भूमिका निभाई। और आज भी आप जवाहर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल का संचालन कर रहे हैं, उसके प्रबंधक हैं। और आज हम जवाहर पब्लिक स्कूल में बैठे हुए हैं जो खतौली में स्थित है। तो आज हम मास्टर संतोष कुमार वर्मा जी से कुछ विषयों पर चर्चा करने आए हैं, और वो विषय आजकल जो चर्चाओं में है, पहले भी हम अध्यक्ष जी से और महासचिव और अन्य पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर चुके हैं इस मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि जनपद जाट महासभा में दो संगठन बराबर कार्य कर रहे हैं, जो जिनके सदस्य भी वही हैं, वो उस कार्यकारिणी में भी हैं, दूसरी कार्यकारिणी में भी हैं। और जनता चाहती है कि जाट समाज चाहता है कि ये दोनों जाट महासभाएं एक हो जाए। वैसे तो जिला मुजफ्फरनगर में 4-5 जाट महासभाएं चल रही हैं, लेकिन जनता का फोकस ये है कि ये जो दोनों जाट महासभा हैं, एक तो जगदीश बालियान के नेतृत्व में कार्य कर रही है, एक धर्मवीर बालियान के नेतृत्व में कार्य कर रही है। दोनों के जो कहना चाहिए सपोर्टर हैं, वो दोनों के सपोर्टर एक ही विचारधारा के हैं और दोनों जाट महासभाओं से वो विशेष लगाव रखते हैं। इसलिए वे चाहते हैं ये जाट महासभाएं एक हो जाएं और एक हो करके ये जो है और समाज के लिए, अपनी कौम के लिए बेहतर कार्य करें। तो मैं आज मास्टर संतोष कुमार वर्मा जी, जो जगदीश बालियान के नेतृत्व वाली जाट महासभा है, उसके महासचिव हैं, मैं उनसे जानकारी चाहूँगा कि इस स्तर पे अब कोई प्रयास जारी है या दोनों जाट महासभाओं के जो पदाधिकारी है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इस बारे में बताएं कि अभी भी कुछ गुंजाइश है और या प्रयास जारी है। राठी जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। धन्यवाद। और आपके समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं। आपको रुचि और लगन है कि मैं समाज का कार्य करूं और निस्वार्थ भाव से करूं, और वास्तव में आप कर भी रहे हैं। धन्यवाद। मैं
जाट महासभा के संदर्भ में केवल यही कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है प्रयास। जी और हम दोनों जो गुट कहे जाते हैं जाट महासभा के, उन्होंने अभी करीब पिछले 1 महीने में प्रयास किया जी और दोनों एक जगह आकर के बैठे, जी एक मीटिंग की बिल्कुल। और उसमें दोनों को बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई जी कि दोनों जाट महासभा एक हो जाए। एक और दोनों अध्यक्ष ने, जी हमारे जगदीश बालियान ने भी, धर्मवीर बालियान ने भी जी ये ऐसा एक कदम उठाया है जी कि हम सब हर तरीके से तैयार हैं, जी लेकिन ये जाट महासभा एक होनी चाहिए। बिल्कुल। अब थोड़ी सी इसमें समस्या क्या आ गई कि चूंकि पहले तो एक थी, हाँ जी सदस्य एक थे, बिल्कुल। लेकिन अब क्या हुआ कि इसी बीच में जो आपस में विचार विभिन्नता के कारण जी जो आपस में मुकदमेबाजी हुई, या जो केस जो है सहारनपुर सब रजिस्ट्रार के यहाँ चला, जी तो उस केस में, जो केस अभी लंबित है, तो सबसे पहले तो जगदीश बालियान जी ने ये बात रखी थी कि भाई इसको वापस लिया जाए। जी तो उन्होंने ये कहा भी था कि वापस लेंगे और फिर बिना किसी शर्त के हम लोग समझौता करेंगे। जी तो दोनों तरफ से बहुत अच्छी बात आई थी, लेकिन उसमें जो विलम्ब हो रहा है अभी, हाँ उस विलम्ब का कारण यही है कि जो पहली मीटिंग में जो शर्तें और बात आपस में तय की गई थी, जी उनकी ओर अभी पूरा ध्यान जो है दोनों पक्षों का नहीं है। हाँ कि जैसे मुकदमे वापस लेने की जी, बात जी, है, हाँ। या जैसे पहले कोई कहता है कि मैं पहले अध्यक्ष का चुनाव कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ संरक्षण मंडल जो है उसको पूरा अधिकार होता है, और संरक्षण मंडल का जो अध्यक्ष है जी उसके पास पूरी पावर होती है। जी लेकिन समस्या ये आ गई कि उन्होंने अपना अलग बना लिया, जी जो संरक्षण मंडल का अध्यक्ष है, और हमारा वही जो का जो है पहले कुंवर साहब जी विजय राज जी। हाँ जी तो इसमें थोड़ी यही बात आ रही है कि दोनों अध्यक्ष ने, जो संरक्षण मंडल के अध्यक्ष हैं और जी। दोनों जो अध्यक्ष हैं, उन चार की बहुत अच्छी वार्ता हुई आपस में, जी और ये भी हुई है कि भाई हाँ, निश्चित रूप से समाज को देखते हुए, भाई समाज में जो है जी। बाहर के लोगों को कोई गलत प्रभाव ना पड़े कि भाई अच्छा अच्छा संदेश जाए। अच्छा संदेश जाए, इसलिए एक होने की बात हुई है। जी तो वैसे अभी तो पूरे चांस है कि एक हो सकती है ये, जी लेकिन अभी इसमें कुछ हाँ थोड़ा सा टालम टोल या विलोम, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा भी मन और साफ होने की जरूरत है। हाँ, दोनों तरफ के मन साफ होना जी। अभी और जरूरी है। अभी पूरी तरीके से मन साफ नहीं हुए हैं। जी जी जिस दिन ये साफ हो जाएंगे, बिल्कुल। उस दिन हमारा संगठन एक हो जाएगा। एक है। लेकिन ये प्रश्न था ये, कम से कम एक जगह आकर के तो बैठे, शुरुआत हुई। शुरुआत हुई बात हाँ। हुई, तो ये एक अच्छा कदम। और नहीं, हम अलग अलग बात करते हैं तो बड़ी सकारात्मक बात मिलती है। जी जी और एक दूसरे के प्रति कोई कटुता नहीं है जरा सी भी, जी। और सब जो है दोनों तरफ से बात यही आती है जो आपने बताया कि अभी भी लगता है कि दोनों एक हो जाएंगे और दोनों जाट महासभा मिलकर के ही काम करेंगे। जी तो आपके भी विचार यही है, और जिन पदाधिकारियों से हमने बात की उन सबके विचार यही है। तो विचार सकारात्मक है, और चूंकि सभी बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसमें हैं जाट महासभा में, चाहे इधर हो या उधर हो। हाँ, बहुत प्रधानाचार्य हैं, को रिटायर प्रिंसिपल हैं, बहुत जो है ना एडवोकेट्स हैं, अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, सब वो लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। प्रमुख हैं, लोग प्रमुख हैं जी, तो काफी अनुभवी लोग हैं जी। और वो संकीर्ण मानसिकता जो है उससे ऊपर उठकर के कार्य करते हैं। जी। ये होता है कभी कभी हो जाते हैं थोड़े बहुत मतभेद, जी। लेकिन इतने बड़े मतभेद ये नहीं है कि जिन्हें सुलझाया ना जा सके। जी। तो आप जो है, जैसे अभी एक बात कल आई थी कि आपको भी एक लिस्ट देनी थी, एक लिस्ट उधर से आनी थी, वो लिस्ट भी अभी नहीं दी गई है। वो लिस्ट की बात जो है ना जी, जी लिस्ट की बात हुई थी दोनों तरफ से जी कि लिस्ट दे दे, हाँ लेकिन लिस्ट का उन्होंने बताया, लिस्ट का तभी फायदा है जी तब वो मुकदमे पहले वापस ले जाए। यदि मुकदमे वापस नहीं ले जाते हैं तो उसका मतलब उनकी मंशा ये है कि वही ना निपटाया जाए काम को। जी यदि मुकदमे वापस हो गए तो लिस्ट दोनों पक्ष देते हैं। जी
और यदि मान लिया पहले हमने भी लिस्ट दे दी, उन्होंने भी लिस्ट दे दी हाँ, और कोई फैसला ले लिया और वो मुकदमा अपनी जगह जोगा तो है, तो हम कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। ये कारण इस कारण विलम्ब होगा। हाँ, नहीं, मुकदमेबाजी एक बहुत छोटी चीज है, जी। बड़ी चीज नहीं है। तो मुकदमा वापिस हो जाए और आगे की कार्रवाई जो जी, है जी। थोड़ा सा आगे बढ़े। बस आगे बढ़े। और ये जो है चुनाव होने से पहले जी। दोनों जाट महासभाएं मिलकर के काम करें। क्योंकि रजिस्ट्रार साहब ने ये कह दिया है जी, कि आप कोई चुनाव नहीं कर सकते तब तक ये फैसले नहीं बात होंगे। जो है हाँ। इसमें है जी। तो केडी में हमारे लोगों की, बिल्कुल। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कोर्ट का जो है, हाँ, तब तक आप जो है तो चुनाव ही नहीं कर सकते, भले ही वो टाइम हो रहा हो, हाँ, लेकिन पहले इसका निस्तारण होगा तब आप चुनाव करें। तब ये बात। ये विवादित चीजें जी। हैं, तो पहले इनका सुलझाया जाना जी, जरूरी है। बहुत जी। तो मास्टर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्ता करके, और आपसे जो जानकारी मिली वो भी सकारात्मक है। जी। और सब कुछ सकारात्मक है, बस जरूरत है थोड़ा सा और मन को साफ करने की। और मैं समझता हूँ कि दोनों जाट महासभाएं एक हो जाएगी और मिलकर के कार्य करेंगी। जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप वार्ता के लिए उपलब्ध हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।